वेलकम टू 3D होम्स। मैं आपका दोस्त सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन भी आप देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 फीट बाई 30 फीट के इस प्लॉट के बारे में, जिसपे हमने एक मॉडर्न डुप्लेक्स होम डिज़ाइन किया हुआ जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। आज इस वीडियो में इस प्लॉट के बारे में हम बात करेंगे, वॉक थ्रू के जरिए इसके इंटीरियर को देखेंगे, इसके 2D लेआउट को भी समझेंगे और इसके सारे डिटेल्स को जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप इसकी प्राइसिंग को नहीं जान पाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में ही इसकी प्राइसिंग की बात की जाएगी। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसके 2D लेआउट को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे वॉक थ्रू के जरिए और डिटेल से देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे आगे भी आते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और वॉक थ्रू के जरिए इसे और डिटेल से देखते हैं। ये इस प्लॉट का मेन गेट है। हम यहाँ से इंटर होंगे तो सीधा पार्किंग एरिया में पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका 2D लेआउट देख लेते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का 2D लेआउट है, जिसे आप वीडियो पॉज करके इसके सारे डायमेंशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ से हम इंटर होंगे तो पार्किंग एरिया में पहुँचेंगे, जहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको एक डोर नजर आएगा जो कि स्टोर रूम का डोर है। अगर आप चाहें तो इसे बेडरूम भी बना सकते हैं। इसके वॉल पे हमने नीचे से लेकर ऊपर सीलिंग तक वॉलपेपर दिया हुआ जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस रूम के सामने ही हमने यहाँ पे मार्जिन एरिया छोड़ रखा है, जहाँ पे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने एक चेयर भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। बात करते हैं पार्किंग एरिया की, तो यहाँ पे एक कार पार्क करने की ऑलरेडी स्पेस हमने दे रखा हुआ है। अगर आपके पास बाइक है, 2 बाइक है, 3 या 4 बाइक है, तो वो भी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग से हमने स्पेस दे रखा हुआ है। पार्किंग एरिया के बाजू में ही हमने यहाँ पे प्लांटर एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे कुछ ग्रास और प्लांट्स लगे हुए हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से फ्लावर, ट्रीज़ या जो भी चाहे जिस टाइप के आप फ्लावर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक चेयर नज़र आएगा, जो कि हमने यहाँ पे छोटा सा सिटिंग एरिया बना रखा है कि आप प्लांटर एरिया के बाजू में अगर आप यहाँ पे बैठना चाहें तो यहाँ पे भी बैठ सकें। यहाँ से आपको बाहर का व्यू भी कुछ इस तरह से नज़र आएगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, लेकिन उसके पहले हम उसका 2D लेआउट देख लेते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर का 2D लेआउट है। इसे आप वीडियो पॉज करके इसके सारे डिटेल्स को समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखते हैं कि हमने उसका इंटीरियर किस तरह से किया हुआ है और उसके सारे डिटेल्स को अच्छी तरह से वॉक थ्रू के जरिए समझते हैं। यहाँ आएंगे हम फर्स्ट फ्लोर पे और देखेंगे इसके इंटीरियर को। इंटर होंगे सीधा इसके हॉल में। यहाँ पे हॉल में इंटर होंगे तो कुछ इस तरह से सामने वॉल पे हमें पेंटिंग नजर आएगा, जो कि हमने पूरा प्लाईवुड का कवरिंग किया हुआ है, जिसके ऊपर हमने अलग अलग कलर के सनमाइकास लगाया और उसके बीच में हमने ग्रूविंग दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 सोफा मिल जाता है, दोनों सामने सामने मिल जाता है। बीच में आपको टेबल मिल जाता है और सामने आपको टीवी यूनिट मिल जाता है। उसके मेज में ही हमने ऊपर सीलिंग किया हुआ है। टीवी यूनिट पूरा प्लाई का बना हुआ है। बाजू में जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है वो डीको किया हुआ है, और जो व्हाइट कलर का दिख रहा है उसमें कुरियन यूज किया हुआ है, और सेम हमने सीलिंग में भी कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ पे सामने आपको कुछ इस तरह से किचन का नजर आ जाएगा, जो कि हमने हाल से अटैच दिया हुआ है। बात करें सीलिंग की तो हमने पूरा पीओपी का सीलिंग किया हुआ है और उसमें वॉलपेपर और कलर यूज किए हुए हैं। सामने ही आपको यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, जिससे ओपन करेंगे तो आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलेगा। और इसके बाहर जाएंगे तो हम सीधा बालकनी में पहुँच जाएंगे। बालकनी से आपको बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और बाहर से कुछ इस तरह से आपको बालकनी नज़र आएगा। वापस आ जाते हैं हॉल में और अभी बढ़ते हैं बाथरूम की तरफ, जो कि हमने हॉल के लिए बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ, ताकि अगर कोई गेस्ट आता है तो आप यहाँ पे बैठता है तो उसे बाथरूम की अगर नीड होती है तो सीधा वो हॉल से अटैच इस बाथरूम में जाता है। इस बाथरूम में इंटर होंगे तो सामने आपको कुछ इस तरह से ग्लास का शावर केबिन नज़र आ जाएगा, जिसमें हमने वॉशिंग मशीन दिया हुआ है, ताकि आप अपने कपड़े अगर धोते हैं तो आप वेट एरिया में धोएं, बाकी एरिया आपका ड्राई रहे। सामने यहाँ पे आपको कमोड मिल जाता है और शावर मिल जाता है। टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे मल्टी कलर के टाइल्स हमने इस बाथरूम में यूज किए हुए हैं। इससे बाहर निकलेंगे और आ जाएंगे किचन की तरफ। यहाँ पे वॉल पे आपको वॉलपेपर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सामने आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा और उसके पीछे ब्रैकेट्स का पूरा प्लाईवुड का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, जो कि नीचे से लेकर ऊपर सीलिंग तक कंटिन्यू किया हुआ है। सामने आपको किचन मिलेगा, और सीलिंग की बात करें तो पूरा पीओपी का सीलिंग है। किचन में आपको कुछ इस तरह से लुक नज़र आएगा। ये पूरा मॉड्यूलर किचन है। वेंटिलेशन के लिए सामने आपको एक विंडो मिलेगा, वहाँ पे आपको फ्रिज का जगह मिलेगा, और उसके बाजू में हमने यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ, ताकि आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं तो आपको हाथ धोने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अभी बढ़ते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ और लेते हैं स्टेयर को। लेकिन उसके पहले हम सेकंड फ्लोर का 2D लेआउट देख लेते हैं, ताकि हम उसके सारे डायमेंशन को समझ सकें। ये सेकंड फ्लोर का 2D लेआउट है, जिसे आप वीडियो पॉज करके इसके सारे डायमेंशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्टेयर लेते हैं और बढ़ते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह से अपने घर को डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो आपको 30 से लेकर 35 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे। सेकंड फ्लोर के पैसेज में आएंगे, यहाँ पे आपको 2 डोर्स मिलेंगे। चलिए पहले इंटर होते हैं लेफ्ट वाले डोर में। इसमें इंटर होंगे तो ये इस प्लॉट का फर्स्ट बेडरूम है। इसमें इंटर होंगे तो सामने ही आपको यहाँ पे बाथरूम नज़र आएगा। इसमें इंटर होंगे
तो कुछ इस तरह से आपको ग्लास का केबिन सामने नजर आएगा। टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे डार्क एंड लाइट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं और फ्लोरिंग में हमने वाटर टेक्सचर का फ्लोरिंग यूज किया हुआ है। इस बाथरूम में आपको शावर, वॉश बेसिन और कमोड देखने को मिल जाएंगे। चलिए इस बाथरूम से बाहर निकलते हैं और इंटर होते हैं रूम में। रूम में इंटर होंगे तो कुछ इस तरह से सामने आपको टीवी यूनिट नजर आएगा। रूम में इंटर होंगे तो सामने ही आपको यहाँ पे एक बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो नजर आएगा, जिसे ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिलेगा और बाहर का व्यू भी मिलेगा। बेड की बात करें तो 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड आपको मिलने वाला है। उसके पीछे कुछ इस तरह से पैनलिंग और ऊपर सीलिंग कुछ इस तरह से मिलने वाला है, जो कि एक ही कलर का मैच में हमने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। सीलिंग की बात करें तो पूरा पीओपी का सीलिंग है, जो कि ब्लैक, व्हाइट एंड रेड कलर में हमने किया हुआ, और पीछे पैनलिंग पूरा प्लाईवुड में है जिसपे हमने डीको किया हुआ है। बेड के सामने ही यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएगा, जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह स्टोर करके यहाँ पे रख सकते हैं। बेड के सामने ही आपको टीवी यूनिट मिल जाएगा, जो कि हमने ब्लैक कलर और रेड कलर को पूरा डीको किया हुआ है, और बाकी जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है वो प्लाईवुड है, और हमने इसमें सेरावुड भी यूज किया हुआ है। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और वापस आते हैं पैसेज में, और अभी इंटर होते हैं इस प्लॉट के सेकंड बेडरूम में और देखते हैं उसका इंटीरियर हमने किस तरह से किया हुआ है। ये सेकंड बेडरूम का डोर है, इसमें हम इंटर होंगे तो सेकंड बेडरूम का बाथरूम सामने ही आपको मिलेगा। इसमें इंटर होंगे तो कुछ इस तरह से सामने ही आपको केबिन नजर आएगा, जो कि शावर का केबिन है, जो कि ग्लास का केबिन हमने यहाँ पे दे रखा हुआ है। इसकी टाइल्स की बात करें तो ये पूरा ब्लैक कलर का टाइल्स है, इसमें हमने ग्रूविंग दे रखा और वाइट कलर का हमने इसमें टाइल मेट को फिल किया हुआ है। इस बाथरूम में आपको शावर, वॉश बेसिन और कमोड देखने को मिल जाएगा, और उसके फ्लोरिंग को भी हमने ब्लैक कलर के टाइल्स ही यूज किया हुआ, जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अभी रूम की तरफ और देखते हैं रूम का इंटीरियर किस तरह से किया। और रूम में एंटर होंगे तो यहाँ पे भी आपको सामने स्लाइडिंग विंडो मिलेगा, जिसे ओपन करेंगे तो अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलेगा। बेड की बात करें तो 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड मिल जाता है। दोनों तरफ साइड टेबल और लैंप मिल जाते हैं। पीछे आपको हेडबोर्ड मिल जाता है, जो कि पूरा सीलिंग से कंटिन्यू होते हुए सीधा सामने टीवी यूनिट पे जाता है, और दोनों तरफ आपको प्लाईवुड के कवरिंग्स मिल जाते हैं, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे सामने ही आपको वार्डरोब मिल जाता है। और बात करें हेडबोर्ड की तो हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ, और जो कि सीलिंग से लेके हमने सीधा सामने टीवी यूनिट तक कंटिन्यू किया हुआ, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और टीवी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हमने इसमें प्लाईवुड यूज किया, और दोनों तरफ हमने प्लाईवुड पे डीको किया हुआ, जो कि ब्राउन कलर का है, और उसे ही हमने सीलिंग में कंटिन्यू किया, और सीलिंग में हमने उसके जगह पे वॉलपेपर यूज किया है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी चलिए बढ़ते हैं बालकनी की तरफ और देखते हैं हमने इसके बालकनी का इंटीरियर किस तरह से किया। यहाँ से सीधा पैसेज लेंगे और आ जाएंगे इसके बालकनी की तरफ। यहाँ बालकनी में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक चेयर मिलेगा, जिस पे आप बैठ के यहाँ पे बाहर का व्यू भी देख सकते हैं और यहाँ का वेंटिलेशन भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए अभी इसका एलिवेशन भी देख लेते हैं कि हमने इसका एलिवेशन किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे आगे भी आने वाले हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस रूम का इंटीरियर अच्छा लगा, किस रूम के इंटीरियर में कमी लगी, आपको टाइल्स नहीं अच्छा लगा, आपको सीलिंग नहीं अच्छा लगा, या क्या अच्छा लगा, उस बारे में ज़रूर बताएं। जो भी आपको चेंजेस लगते हैं वो आप ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले डिज़ाइन में वो चेंजेस कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।